नमस्कार मित्रों, मैं सुनील सिंह चौहान आपके अपने चैनल सूर्यवंशम ज्ञान सागर में आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कृषि की सीरीज में मूंगफली, जो कि एक तिलहन की फसल है। आइए ध्यान दें, मूंगफली भारत में खरीफ की फसल है। इसमें जो संरचना होती है वो होती है पेग, PEG, पेग संरचना पाई जाती है, जिससे पेगिंग की क्रिया इसमें की जाती है। पेगिंग की क्रिया की जाती है मूंगफली में। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है कि पेगिंग की क्रिया किस फसल में संपन्न की जाती है, तो वो है आपका मूंगफली। मृदा कटाव से प्रभावित क्षेत्रों में अपर्दन अवरोधी फसल के रूप में मूंगफली उगाई जाती है। देखिए मित्रों, जिन क्षेत्रों में मिट्टी के कटाव की समस्या है, अर्थात मृदा अपरदन की समस्या है, वहां पर मूंगफली की फसल एक बहुत कारगर सिद्ध होती है। तो मृदा कटाव से प्रभावित क्षेत्रों में अपरदन अवरोधी फसल के रूप में इसे उगाया जाता है। दूसरा, मूंगफली एक स्वपरागित फसल है, अर्थात सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप। सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप या स्वपरागित फसल है। विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जो उत्पादन होता है मूंगफली का, वो अपने भारत में ही होता है। तो विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उत्पादन मूंगफली का कहां पर होता है, तो भारत में होता है। तो एरिया सबसे ज्यादा भारत में। कुल लेग्यूमिनेसी, मूंगफली का मित्रों कुल क्या है, लेग्यूमिनेसी, बलुई दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है मूंगफली की फसल में। वैसे तो आपका अन्य मिट्टी भी काम करती है, लेकिन बलुई दोमट अगर होगी तो बहुत अच्छी है। वर्षा की मात्रा 37 to 62 सेंटीमीटर, 37 से 62 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा की आवश्यकता है। इसमें 30% प्रोटीन पाया जाता है। मूंगफली में प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो है 30%। मूंगफली का मित्रों जन्म स्थान क्या है, ब्राजील। मूंगफली का जन्म स्थान जो है वो ब्राजील है। आपको मालूम है कि ब्राजील कहां पे है, दक्षिण अमेरिका में है। मूंगफली में तेल 45%। इसका मतलब यह है कि अगर आप 100 किलो मूंगफली पेरते हैं तो उसमें आपको 45% आपको ऑयल मिल जाएगा। बाकी 55% में उसका वेस्ट यानी कि खली आपको मिल जाएगी। प्रमुख प्रजातियां हैं मूंगफली की, विक्रम, चित्रा, चंद्रा, ज्योति, कौशल। इन्हें आप लोग अच्छे से याद कर लें। प्रमुख प्रजातियां हैं विक्रम, चित्रा, चंद्रा, ज्योति, कौशल। भारत में जो सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य है वो पश्चिम बंगाल है, लेकिन उत्पादन सबसे ज्यादा वो गुजरात और राजस्थान में है। देखिए मित्रों, प्रोडक्शन होता है और प्रोडक्टिविटी होती है। प्रोडक्शन का मतलब होता है कि कुल कितना उत्पादन हुआ है। तो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है आपका गुजरात में, उसके बाद राजस्थान में। लेकिन जो उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी, वो ये होती है कि कम क्षेत्रफल लगाने के बाद भी हमें उत्पादन ज्यादा मिलता है, यानी एरिया कम और प्रोडक्शन ज्यादा। तो उत्पादकता जो है वो आपका पश्चिम बंगाल में ज्यादा है और उत्पादन जो है वो सबसे ज्यादा गुजरात में। अर्थात अगर हमने 50 क्विंटल या 500 क्विंटल हमने यहां पर पैदा किया और 500 क्विंटल यहां भी पैदा किया, लेकिन यहां पर हमने इसको कर लिया केवल आपका 4 हेक्टेयर में और यहां पर आपको लग गए 8 हेक्टेयर। ये चीज होती है उत्पादन और उत्पादकता में, यानी कि एरिया कम, क्षेत्रफल कम और उत्पादन ज्यादा। और यहां पर ये टोटल प्रोडक्शन है। ठीक है, ये है मित्रों। अब देखिए, सर्वाधिक उत्पादक राष्ट्र, मूंगफली का जो सर्वाधिक उत्पादक राष्ट्र है वो है चाइना।
भारत का इसमें दूसरा स्थान है। तो मूंगफली के उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान और भारत का यहां पर दूसरा स्थान। भारत की प्रमुख तिलहनी फसलों में से एक है ये। देखिए, भारत की जो प्रमुख तिलहनी फसल है वो आपकी सरसों, सोयाबीन, इस तरीके की फसलें हैं, लेकिन मूंगफली का स्थान यहां पर दूसरा है। भारत की एक प्रमुख तिलहनी फसलों के रूप में जानी जाती है और यह एक वर्षा आधारित फसल है। तो मित्रों, आज आपने मूंगफली के बारे में जाना। इसको गरीबों का काजू भी कहा जाता है। मूंगफली को गरीबों का काजू भी कहा जाता है। अब यहां पर आज आपने मूंगफली के बारे में देखा। अगर आप मूंगफली के बारे में और विस्तृत जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको हमारी क्लास करनी चाहिए और इसके लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबरों पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे और देखें। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही।